उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की उपेक्षा। लेकिन एक चीज उसके जीवन में हमेशा स्थिर थी, महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा। मोहन रोज सुबह पहाड़ी के ऊपर बने छोटे से शिव मंदिर में जाता और जल चढ़ाता। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। लोग कहते थे, भगवान को इतनी पूजा से क्या मिलेगा? मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, मुझे शांति मिलती है। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत कठिनाइयां आई। सूखा पड़ा, फसलें खराब हुई और लोग निराश हो गए। मोहन के घर की हालत भी खराब हो गई। उसकी मां बीमार रहने लगी और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था। उसी समय महाशिवरात्रि का पर्व पास आ रहा था। गांव के पंडित जी ने कहा, इस बार शिवरात्रि विशेष है। जो भी सच्चे दिल से जागरण और पूजा करेगा, उसे आध्यात्मिक अनुभव मिल सकता है। मोहन ने संकल्प लिया कि वह पूरी रात उपवास रखेगा और मंदिर में भजन कीर्तन करेगा। उसके पास पूजा की सामग्री भी मुश्किल से थी, लेकिन उसने जंगल से बेलपत्र और नदी से जल लाकर तैयारी कर ली। शिवरात्रि की रात आई। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। दीपक जलाए गए, घंटियां बजने लगी और AUM नमः शिवाय की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। मोहन ने शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। आधी रात के करीब अचानक मंदिर में एक अनोखी शांति छा गई। हवा ठंडी हो गई और दीपक की लौ स्थिर हो गई। कुछ लोगों को अजीब सी दिव्यता महसूस होने लगी। मोहन गहरे ध्यान में था। उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही हैं और वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसने देखा कि मंदिर के सामने एक सुनहरा द्वार खुल रहा है। एक ऐसा द्वार जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। द्वार से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और सुगंधित हवा चारों ओर फैल रही थी। मोहन डर गया, लेकिन तभी एक मधुर आवाज आई, डरो मत, यह स्वर्ग का द्वार है। शिवरात्रि की रात सच्चे भक्तों के लिए खुलता है। उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने कुछ दिव्य आत्माएं उस द्वार से बाहर आ रही हैं। वे मुस्कुरा रही थीं और लोगों को आशीर्वाद दे रही थीं। मोहन ने पूछा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आवाज आई, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हें इस अनुभव के योग्य बनाया है। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा है। साधु ने कहा, बेटा, स्वर्ग कोई दूर जगह नहीं है। यह मन की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता से मिलता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन की परेशानियां याद की और कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। साधु मुस्कुराए, जिसके दिल में प्रेम और भक्ति है वह सबसे अमीर है। तभी स्वर्ग के द्वार से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें भगवान शिव का स्वर गूंजा। हे मेरे भक्त, शिवरात्रि की रात आत्मा का जागरण है। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मोहन ने महसूस किया कि उसके सारे दुख और डर खत्म हो रहे हैं। उसके मन में एक नई ऊर्जा और शांति भर गई। उसी समय मंदिर में बैठे अन्य लोगों ने भी अजीब अनुभव महसूस किया। कुछ को दिव्य सुगंध आई, कुछ को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही हो। अचानक प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। मोहन ने आंखें खोली तो वह फिर मंदिर में था। सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। गांव के लोगों ने देखा कि मोहन के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने अपने अनुभव के बारे में बताया। कुछ लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। सूखे कुएं में पानी भर गया और बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। लोगों को लगा कि शिवरात्रि की रात सच में कुछ दिव्य हुआ था। पूरे गांव में भक्ति और प्रेम की भावना बढ़ गई। मोहन ने कभी अपने अनुभव का घमंड नहीं किया। उसने कहा, स्वर्ग का द्वार बाहर नहीं, हमारे दिल में है। जब हम सच्चे मन से महादेव को याद करते हैं तो वही द्वार खुल जाता है। उस दिन के बाद गांव में हर साल शिवरात्रि को विशेष जागरण होने लगा। लोग सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए पूजा करने लगे। मोहन की मां भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन के अंदर का डर और दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया।
वह अब हर किसी को यही सिखाता। शिवरात्रि की रात सिर्फ पूजा की रात नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाने की रात है। कई साल बाद जब मोहन बूढ़ा हो गया, तब भी वह हर शिवरात्रि को उसी मंदिर में बैठकर ध्यान करता और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता। गांव के बच्चे उसे महादेव का सच्चा भक्त कहते। एक शिवरात्रि की रात ध्यान करते करते उसने फिर वही दिव्य प्रकाश देखा। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूं। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा सच में स्वर्ग के द्वार से गुजर रही हो। सीख, महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जब दिल से भगवान शिव को पुकारा जाता है, तो स्वर्ग का द्वार बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर खुल जाता है। हर हर महादेव।